नमस्कार, मेरा नाम कल्पना तिवारी है। मैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के मौलिक विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूँगी दलहनी फसलों के पोषण महत्व एवं इनसे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के विषय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुपोषण हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में आज भी दुनिया भर के लगभग 1/3 कुपोषित बच्चे हमारे अपने देश में हैं और दलहनी फसलें जो हैं इनमें कुपोषण को दूर करने की एक अद्भुत क्षमता है। यही कारण है कि वर्ष 2016 को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया और हर वर्ष 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो दालों में बहुत से पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है प्रोटीन। सामान्यतः दालों में 20 से लेकर 25% तक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि अनाज से मिलने वाले प्रोटीन की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। ऐसा माना गया है कि दालों से मिलने वाले प्रोटीन में लाइसीन नामक अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें सिस्टीन और मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड्स की कमी होती है। यही कारण है कि यदि दालों को अनाज के साथ मिला के खाया जाए तो इससे दालों की गुणवत्ता जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी वजन के हिसाब से खाना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं और गर्भवती महिलाएं होती हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों के भोजन में दालों की जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। यूँ तो सभी फसलों में, दलहनी फसलों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। फिर भी बात की जाए तो जो हमारी लोबिया की दाल है और जो मसूर की दाल होती है, इसमें अन्य दालों की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा दालों में कार्बोहाइड्रेट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा पाया गया है कि दालों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स में अमाइलोज और रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि दालों को एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। बताना चाहूँगी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना है जो कि यह बताता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद हमारे रक्त में शुगर की मात्रा कितनी, ग्लूकोज की मात्रा कितनी बढ़ रही है। तो दालें जो हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होता है, इसलिए इनको एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ माना जाता है। डायबिटीज़ और मोटापा को नियंत्रित रखने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थों का बहुत महत्व है। तो इस दृष्टि से भी दालों का काफ़ी महत्व है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जिन लोगों को मोटापा है, उनके भोजन में यदि दालों को सम्मिलित किया जाए तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको नियंत्रित रखा जा सकता है। दालों में डाइटरी फाइबर भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। डाइटरी फाइबर ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ हैं। फाइबर रिच खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में कब्ज की दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही फाइबर रिच खाना खाने से कोलेस्टेरॉल की मात्रा भी शरीर में कम होती है और विभिन्न शोधों द्वारा यह भी पाया गया है कि फाइबर का अधिक सेवन करने से आंतों के कैंसर से बचा जा सकता है। तो दलहनी फसलों में ऐसा देखा गया है कि 18 से लेकर 34% तक का डाइटरी फाइबर मौजूद होता है और ऐसा माना जाता है कि पुरुषों को लगभग 38 ग्राम फाइबर प्रतिदिन की आवश्यकता होती है अपने भोजन में, वहीं महिलाओं को लगभग 21 ग्राम फाइबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है अपने भोजन में। तो जो हमारी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, जैसे कि चना की फसल, राजमा की दाल, इनमें डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। दालों में बहुत सारे खनिज तत्व भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन और जिंक। कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जो कि हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है और लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम किसी व्यक्ति को प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। जो हमारा कुल्थी की दाल होती है, जिसे कि हम अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम के नाम से भी जानते हैं, ये कैल्शियम में काफ़ी रिच होती है। इसके साथ ही दालों में आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। आयरन हमें एनीमिया जैसे रोग से बचाता है और जो मूंग की दाल है इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। खनिज तत्वों के अलावा दालों में बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर की उचित क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसा देखा गया है कि दालों में फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। फोलिक एसिड, जिसे कि हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं, यह गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन माना गया है
और मूंग की दाल में यह भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसके साथ ही दालों में बहुत सारे अन्य विटामिन भी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन ई। पोषक तत्वों के अलावा दालों में बहुत सारे अन्य फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स। ये फिनोलिक कंपाउंड्स हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और हमें फ्री रेडिकल से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाते हैं। बताना चाहूँगी कि दालों में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित होने में बाधा पैदा करते हैं। फाइटिक एसिड और रेफिनोज फैमिली ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे ही कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो कि दालों में मौजूद रहते हैं। लेकिन यदि हम दालों को पकाने से पहले उन्हें कुछ देर तक पानी में भिगो के रखें, तो ऐसा देखा गया है कि इन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इनसे होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दालों को अंकुरित करके खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अंकुरित होने पर दालों में मौजूद प्रोटीन, विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं, जो खनिज तत्व हैं, इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ ही दालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अंकुरित दालों में काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा सुझाव दिया जाता है कि दालों को अंकुरित करके खाने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। मैं आशा व्यक्त करती हूँ कि इन सब जानकारी से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।